नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी कैंडिडेट जस्ट निकलना शुरू कर चुके हैं। आपको हम पीछे दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम हॉल से निकल के आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करने का प्रयास। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर सर अच्छा कितना अटेम्प्ट हुआ है? 85 अटेम्प्ट हो जा रहा है। 85। कौन सा अटेम्प्ट अब की बार था? उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट। क्या एक आध बार कुछ प्री वगैरह? लास्ट टाइम प्री निकला था, अच्छा, मेंस नहीं हुआ था। मेंस नहीं हुआ था। तो पेपर का लेवल क्या लगा है आजकल? इस शिफ्ट के हिसाब से तो अभी नॉर्मल ही पेपर है। नॉर्मल। मैथ का क्या था? मैथ ईजी थे। जीएस की भागी? जीएस तो जैसे एसएससी की मानी जाती है वैसी थी। वैसे ही थी। 15 क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हैं, 12 से 15। 12 से 15 कर सकते हैं, और जो 10 क्वेश्चन है वो टिपिकल टाइप होते हैं। हाँ, मतलब कि वही ये किसको पद्मश्री 1900 में मिला, ऐसे टाइप के। पद्मश्री अवार्ड पूछे गए थे? क्या खेल से भी अवार्ड वगैरह पूछे गए थे क्या? नहीं, खेल से नहीं थे। सिर्फ इंडियन कल्चर से ही अवार्ड पूछे गए हाँ, थे? इंडियन कल्चर से लगे। कोई संगीतकार या वादक यंत्रों से कुछ? नहीं, वादक यंत्र भी इस टाइम नहीं थे। अच्छा, करंट अफेयर कैसा रहा आज का? एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया था। क्या था? किससे था करंट अफेयर? खेल से? नहीं, ये इंडियन क्रिकेट टीम लेडीज़ों का हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो कहाँ पर हुआ था देख तो। अच्छा, उससे था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो भी और क्वेश्चन बनते हैं, इधर थोड़ा आ जाइए। तो जैसा कि आप लोग अभी तुरंत एग्जाम हॉल से निकल के आ रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का वेटेज क्या रहा? पॉलिटिकल साइंस वगैरह? साइंस का तो क्वेश्चन था ही नहीं, और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड नहीं थे। साइंस भी नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस नहीं था? स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, साइंस भी नहीं कह रहे हैं आपका? नहीं, साइंस। अच्छा जी, आपका रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग तो ओवरऑल अगर कोई भी लड़का मॉक वगैरह अटेंड किया होगा तो ओवरऑल पूरा ही कर लेगा। मॉक अटेंड कर रहा होगा तो पूरा रीजनिंग कर सकता आराम से है? हो जाएगा। 25 में 25 कर लेगा। अच्छा, ये बताइए जो आपका इसी में इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको कैसे देखते हैं? इंग्लिश में मेरा तो मतलब 22 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर लेंगे। वो कैब जो भी थी एंटोनिम सेनोनिम वो प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है। अच्छा, वो कैब एंटोनिम सिनोनिम सारे प्रीवियस ईयर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे प्रीवियस ईयर आप बता रहे हैं? जंबल वर्ड ये आराम से कर अच्छा, लेंगे। जंबल वर्ड। क्या इस बार का क्या था कुछ थोड़ा बहुत? अगर मेरे शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर ओवरऑल प्री क्वालिफाई करने लायक है। प्री क्वालिफाई करने लायक था। आपने 80 प्लस किया है? हाँ सर। चलिए, मैथ के बारे में? मैथ में ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक ही दो थे, वो भी इजीली थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ओवरऑल परसेंटेज और ये प्रॉफिट लॉट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉट का क्वेश्चन ज़्यादा था। अच्छा, और इसमें टाइम स्पीड वगैरह? नहीं, टाइम, हाँ टाइम स्पीड के थे और सिंप्लीफिकेशन के थे। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसे अगर बच्चा मॉक भी अगर कर रहा है ना तो मेरे ख्याल से तो कर लेगा। टाइम वर्क? टाइम वर्क भी इजी। टाइम वर्क तो ये पाइप वाले क्वेश्चन थे। पाइप? हाँ। पानी टंकी वगैरह से? हाँ, पानी टंकी वाले क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो आपका एक सेक्शन और था डीआई क्वेश्चन? डीआई का एक ही था, वो अनुपात वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, अनुपात में था? कितने बच्चों में से कितने वाला अनुपात ही था बस। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है। हाँ सर, पेपर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किए सर? अटेम्प्ट लगभग 60 के आसपास हुआ है। 60 के आसपास? हाँ, मैथ जो है थोड़ा सा ठीक था, रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। रीजनिंग ने समय को नष्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। और जो पॉलिटी थी और इंग्लिश थी वो काफ़ी इजी थी। क्वालिटी भी? पॉलिटी, हाँ, जो मतलब जीएस था, अच्छा, जनरल जीएस का जनरल क्वालिटी इजी था? जी, इजी था। इंग्लिश इजी था? इंग्लिश ऑल ओवर जीएस? हाँ, ऑल ओवर जीएस मतलब बढ़िया था, लेकिन रीजनिंग जो है वो समय को ज़्यादा नष्ट कर दिया। अच्छा, आप 60 क्वेश्चन ओनली करके आए? जी, 60 to 70 के बीच में है। 60 से 70 के बीच में? हाँ, कौन सा है। अटेम्प्ट आपकी बार दिए थे? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एसएससी में। इससे अलावा मैं पीसीएस का एग्जाम दे चुका हूँ। सीजीएल का एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अच्छा, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है उतना स्कोर नहीं हुआ? हाँ, उतना स्कोर नहीं हुआ, अपेक्षा से थोड़ा कम ही रहा। अच्छा, मैथ के बारे में क्या क्या है? मैथ ठीक थी लेकिन समय नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग ने ज़्यादा समय नष्ट कर दिया है। अच्छा, अच्छा। तो मैथ रीजनिंग के तुलना में तो ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, मैथ ज़्यादा अच्छी थी? ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग में मैंने पहले समय नष्ट कर दिया, वो थोड़ी सी गलती रही। अच्छा, वो गलती की वजह से हाँ, थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाया क्वेश्चन अच्छा, उसमें। जितने भी किया लेकिन मैं गणित मैथ में सही किया। इंग्लिश के बारे में क्या क्या रहा? इंग्लिश भी बहुत बढ़िया थी, बेस्ट आई थी अपनी। बेस्ट आई थी। किस लेवल की थी? मतलब कि जैसे सीजीएल का लेवल जो है वो जो क्या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था? अगर या जो कुछ चेंजेस पहले से अगर देखा जाए तो मतलब मॉडरेट टू इजी के बीच में ही रही है। पिछले की तुलना में थोड़ी आसान थी इंग्लिश। कुछ क्वेश्चन जीएस वगैरह के? जीएस वगैरह के जैसे कि पूछा गया था कि कोलकाता में मदरसा कब खोला गया और अच्छा। फारसी वगैरह पढ़ाने के लिए। अच्छा। ठीक है, इस तरीके के सवाल थे। संविधान से 2 से 3% रहे। अच्छा, कौन से आर्टिकल से थे? अब इस तरीके ध्यान तो नहीं रहा, लेकिन यह है कि पॉलिटी से 2-3 सवाल रहे थे। हाँ, संविधान से रिलेटेड। अच्छा, इंडियन कल्चर में क्या रहा होगा? इंडियन कल्चर में
ज़्यादा कुछ नहीं रहा मेरे ख्याल से, शायद एक ही सवाल था कुछ। अच्छा, एक ही हाँ, सवाल question, था। जी जी। अच्छा, और इसके अलावा क्या था? और कुछ नहीं, रीजनिंग बस थोड़ी सी हार्ड रही है, और जीएस का पेपर अच्छा था, इंग्लिश भी ठीक रही है, और गणित भी अपने लेवल से स्तर पर बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, रीजनिंग के बारे में कुछ टॉपिक वगैरह बताइए। रीजनिंग वगैरह से जैसे एनालॉजी वगैरह ज़्यादा रहती है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से, ठीक है, मिरर इमेज काफ़ी ज़्यादा रही। हाँ। फिगर काउंटिंग सवाल था? फिगर काउंटिंग से भी था, और इसके अलावा और इसके अलावा नंबर डायरेक्शन से सवाल था कि नहीं? डायरेक्शन से एक सवाल था सिर्फ। मैथमेटिकल रीजनिंग उसके भी थे, कम से 2 से 3 क्वेश्चन रहे। अच्छा, लेकिन था थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, तो उस तरीके का हो नहीं पाया उसमें। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा था। कितना अटेम्प्ट हुआ है? 85-86 अटेम्प्ट था। 85-86 कर पाए हैं, 85-6। और पेपर का लेवल? पेपर का लेवल वही है प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर? हाँ, सब थोड़ा इधर आके बताइए। प्रीवियस ईयर चल रहा है, मैथ का कुछ अलग बदलाव, कुछ चेंज? कुछ बदलाव नहीं, बल्कि पिछले सालों से आसान ही आया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था आज का सवाल? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास तो हमें दिखा खास नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या कि जो अलजेब्रा बेस्ड फार्मूला था, मतलब कि साइन का क्यूब माइनस कास का क्यूब पूछा था, और अच्छा, नीचे स्क्वायर में फार्मूला दिया था तो कट गया। अलजेब्रा में भी वही था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अच्छा, फार्मूला। मतलब कि उसमें दोनों में लगभग रिलेशन समान हाँ, कर दिया हाँ। था। तो अलजेब्रा में भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, हाँ, फार्मूला वो पुट बेस्ड। करने पे वैल्यू आ जा रहे थे। हाँ, हाँ। और ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन थे आपके कह रहे थे? 1-2 था दिख रहा। 2 क्वेश्चन था। हाँ। और इसमें जो आपका मेंसुरेशन था, ये कैसा रहा? 1-2 आया था, एक था ज्योमेट्री से भी एक ही था, वो भी सिमिलरिटी पे था। अच्छा, सिमिलरिटी थे। हाँ। और इसके अलावा आपका डीआई था, जो पाई हाँ, चार्ट वगैरह DI से क्वेश्चन बनता है, DI एसएससी के लिए काफी 2-3 खतरनाक माना जाता है। नहीं, खतरनाक नहीं था, 2-3 आए थे, वो भी इजी लेवल थे। इजी लेवल के थे। हाँ। उसमें कैलकुलेशन नहीं था? नहीं, रेशियो पूछा था, एवरेज टाइप का था। त्रिभुज से सवाल आया था, उसमें कोण निकालना था। अच्छा, एंगल निकालने का था उससे। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसी में जैसे कि आपको पॉइंट अंकी से सवाल हाँ, था कि नहीं? एक था। अच्छा, और आप जीएस में थोड़ा बताइए, जीएस कैसे? जीएस में सब्जेक्टिव जीएस बहुत कम आया है। जीएस मुस्कुरा के बता रहे हैं, सब्जेक्टिव जीएस कम आया है। जीएस में हमेशा से वही एसएससी में आता जा रहा है कि स्टैटिक बढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट। स्टैटिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंडियन कल्चर में क्या क्या क्वेश्चन थे आज के? उसमें कल्चर मतलब कुछ अवार्ड कोई पूछा गया हो, अवार्ड- संगीतकारों से रिलेटेड, हाँ, अवार्ड- त्योहारों से रिलेटेड, भारत के नृत्य? डे नहीं आया था, मतलब किस दिन क्या होता है वो नहीं आया था। अच्छा। एक पुरस्कार था, लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 का पूछा था, किसको मिला था। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था, किसे दिया गया मिला? था, 2 जोड़े थे, 2 लोग का नाम था, अच्छा, उसमें अच्छा। लगाना था। अच्छा। और जीएस में हिस्ट्री से एक आया था, क्या था, हिस्ट्री से प्राचीन में था कि मिडवल में? मिडवल में था वो। मिडवल में कुछ बताइए थोड़ा, अगर रिलेट कर रहा हो कुछ। हमें उस समय याद नहीं आ रहा है, याद लेकिन नहीं आ रहा, कोई- चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो। और इसके आगे बढ़ते हैं, साइंस में क्या थे आज? साइंस में तो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं, पिछले शिफ्ट में तो पूछा गया था बायोलॉजी वगैरह से कुछ? इसमें नहीं दिखा कुछ। फिजिक्स से कुछ भी नहीं, एक भी? इकोनॉमिक्स साइंस से, इकोनॉमिक्स से भी नहीं दिख रहा था कुछ। वही तो मतलब करंट अफेयर स्टैटिक ही ज़्यादा दिखा। अच्छा, आप अभी बता रहे तीनों साइंस, क्या कोई एक आध साइंस पूछा गया था क्या? नहीं, तीनों में से कुछ नहीं था, अच्छा, इसीलिए तीनों कह में रहे कुछ हैं। नहीं था, हाँ। ये कह रहे थे आप जी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रीजनिंग कैसा रहा होगा आपका? रीजनिंग ठीक था। रीजनिंग में एक जो जैसे जो एनालॉजी आता है वो जीके बेस्ड आ गया था। जीके बेस्ड? हाँ, मतलब कि आपको जीके की भी जानकारी हो, हाँ, उसके GK बाद भी हो, जो है reasoning भी हो। उसमें आप तब तर्क कर हाँ, पाएंगे। तो उसमें क्या था ना, एक देश का नाम था, उसके आगे नदी का नाम था, और 4 ऑप्शन दिया था, तो देश और नदी को मिलाना था, कौन सा सही है। हाँ, मतलब कि कौन सी नदी किस देश में है, किस देश में है वो ये जानकारी हाँ, होगी तभी जो है। तभी वो लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा हाँ। मैथ जो है वो आसान ही आया है। अच्छा। मतलब ये समझ लीजिए जो बेसिक किया होगा वो भी कर लेगा, इंग्लिश- टाइम लग सकता है अच्छा, उसमें। अच्छा, अच्छा। इंग्लिश पूरा प्रीवियस ईयर था, बस ये जो PQRS आ रहा है हाँ, हाँ। वो पहले 4 ही सेंटेंस रहते थे PQRS। अच्छा, अच्छा। लेकिन इस बार ABCDEF तक भी गया है। अच्छा, मतलब कि 5 सेंटेंस 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस, वो भी 2 या 3 आए थे। अच्छा, अच्छा। मिलाने के लिए वो 2 में EF तक गया था, और एक था वो PQRS 4 थे उसमें। 4 थे। और इसके अलावा जो है आपका कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें पैसेज वगैरह? OWS आया था 1-2, हाँ। और ईडीएम भी 1-2 थे। ईडीएम में सीधे मतलब अर्थ ऊपर दे रहा था, ईडीएम 4 दिए थे, उसमें से सही लगाना था कि कौन सा इस अर्थ के लिए ईडीएम सही बने। पैसेज कैसा रहा? पैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5 लाइन का था। 5 लाइन का? हाँ, 5 लाइन में कितने क्वेश्चन बनाया गया? 5 बनाया गया था। 5 लाइन में 5 क्वेश्चन? बना, हाँ। बहुत फिट करके आए होंगे, एकदम आसान। आसान था। हाँ, हाँ, अब भाई 5 लाइन पढ़े तो 5 लाइन क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके आए तो काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, ठीक था। बाकी और इसके अलावा जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे थे? सब प्रीवियस ईयर ही है, एंटोनिम सिनोनिम सब। अच्छा। एक भी नया नहीं दिखा हमें। अच्छा, सब पिछले साल। ऑल ओवर क्या कहेंगे? मैथ मतलब जितना अगर पिछले साल कोई लाया होगा, हमें लगता है अगर इस बार देगा तो उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा उसका। अच्छा, रीजनिंग में एक सवाल है मैथमेटिकल रीजनिंग का, 3-4 क्वेश्चन शायद पूछ लेता है, कभी कोई 2 पूछता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो आया था इसमें बस ये आया था, प्लस को माइनस में बदलना था और भाग को गुणे में आपस में बदल के 2 सवाल आया 2 था। सवाल। कोडिंग डिकोडिंग का? कोडिंग डिकोडिंग
एक दो एक आध थे, अभी इस बार पता नहीं क्यों नहीं दिखा उतना। अच्छा अच्छा। ऑल ओवर पेपर पेपर ठीक था, आसान था, कठिन नहीं? कठिन नहीं था। अच्छा, जीएस का भी? जीएस तो हमेशा वो रहा है, वो रहेगा भी। अच्छा। क्योंकि नहीं, जीएस तैयारी अच्छी हो, जीएस में लोग जो सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे वो उतना नहीं अच्छा कर पाएंगे, जो स्टैटिक और करंट अफेयर करके आएंगे उनका होगा अच्छा, बढ़िया। कौन सा अटेम्प्ट अगली बार है? हमारा तो तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है? दोनों बार, हाँ, पिछले दोनों मेंस दिए हैं और तीसरी मेंस 2 बार दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं। अब की बार तीसरी बार अगर प्री क्वालिफाई होगा हो 80 जाएगा। प्लस किए हैं आप? हाँ, हो जाएगा। तो बिल्कुल 85 86 बता रहे हैं, तो चांसेस बिल्कुल हैं कि हो जाना फ्री तो हो ही जाएगा। तो अगला अब की बार भी मेंस है तो हाँ, होगा। हाँ? हाँ। तो आपको तो जीएस अच्छा लगना चाहिए, आसान अभी पिछले शिफ्ट में ले जीएस एसएससी वालों के लिए कभी अच्छा नहीं लगा अच्छा है। नहीं लगा है। हाँ, चलिए, और ठीक। हाँ। सब्जेक्ट घटाते जा रहे हैं और वही जो बढ़ाते जा रहे हैं स्टैटिक, उसी से तो लोगों को समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद दोस्तों।